इंडिया थ्रू मैप। अवर चैप्टर 1 इज़ माउंटेन्स। तो माउंटेन के 2 लेक्चर्स आएंगे, इसके बाद हम लोग रिवर्स और जितने भी प्लेट्यूज और इनफैक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं इस वाले सीरीज़ के अंदर। सबसे पहला हम लोग साउथ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि साउथ में जो है कि ज़्यादा हम लोग के हिल्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साउथ से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, उसके बाद हम लोग नॉर्थ में जाएंगे। तो सबसे पहला जो हिल है वो है कार्डमम हिल। आप देख सकते हो इधर साइड में साउदर्न, सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट है ये। तो साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट कार्डमम हिल कहा जाता है। स्टेट जो है वो केरला और तमिलनाडु में इसके वास्ट ये पाया जाता है। और ये जो नेम है इसमें, जो एक्चुअली सबसे ज़्यादा इसमें कार्डमम जो इलायची होता है वो इसमें पैदा होता है। और इसके बाद पेपर, जैसे काली मिर्च और कॉफ़ी भी यहाँ पे उगाया जाता है। तो कार्डमम की वजह से ही यहाँ पे इस जगह पे बहुत ज़्यादा खुशबू रहती है कार्डमम की, जिस वजह से इसका नाम भी जो है वो कार्डमम ही पड़ गया है। से स्नेकोटा गैप जो एक पास है वो यहाँ पे से निकलता है, इसके जस्ट बगल से। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है, एग्जामिनेशन में ये आ सकता है कि ऐसा कौन सा हिल है जो कि उसके क्रॉप के ऊपर के नाम के वजह से उसको जाना जाता है, और उसके सामने से एक गैप निकलता है जिसका नाम है स्नेकोटा गैप। फॉरेस्ट रिजर्व और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एरिया भी है इसमें बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा इसमें, चूँकि इसमें हाइट और इसमें स्टीप स्लोप्स है, जिस वजह से ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स के लिए भी जाना जाता है। क्लाइमेट बैरियर के लिए भी काम करता है। क्लाइमेट बैरियर क्या होता है? क्लाइमेट बैरियर जैसे आपको पता होगा कि जैसे अगर ये इस साइड ओशियन है, तो यहाँ से जब वेदर ऊपर की तरफ फोर्स हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फोर्स में उधर से एयर आता है, तो क्या होता है कि जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो वो अपना मॉइस्चर रिलीज करते हुए जाता है। और विंडवर्ड साइड, जो इस साइड जो ओशन वाला साइड है वो विंडवर्ड साइड होता है, तो इस साइड से वो पूरा अपना मॉइस्चर रिलीज कर देता है। जब तक वो ऊपर पहुंचता है तो उसके पास कोई मॉइस्चर बचता नहीं है, और फिर वो ऊपर से नीचे आता है। तो जब ऊपर से नीचे आता है तो उसके पास कुछ भी मॉइस्चर नहीं बचता, ऊपर से वो ड्राई होता है। तो इस साइड में है कि बिल्कुल भी रेन फील नहीं होता है किसी को, और यहाँ पे प्रोवाइड भी नहीं, लेन आता ही नहीं है, तो जिस वजह से इसको ड्राई लीवर्ड स्लोप कहा जाता है। तो ये था, इस ये काम करता है आपका क्लाइमेट बैरियर का है कोई भी माउंटेन। तो ये जो हम लोग अभी जो माउंटेन पढ़े हैं अभी, कार्डमम हिल्स, ये एक क्लाइमेट बैरियर का इस जगह पे इस रीजन में काम करता है। आगे नेक्स्ट पलानी हिल्स। पलानी हिल्स क्या है? तो ये जस्ट आपके कार्डमम हिल्स के ऊपर में अनायमलाई हिल से सटा हुआ जो रीजन है उसको पनानी हिल्स कहते हैं। ये माउंटेन है आपके तमिलनाडु ईस्ट ऑफ अनाईमोडी में, नॉर्थ ऑफ वजाई रिवर। रिवर्स जब हम देखेंगे तो फिर से इसके बारे में हम लोग को वहाँ पे देखना होगा। रीज़न कि मैं माउंटेन और हिल्स क्यों स्टार्ट किया सबसे पहले, क्योंकि आपको हमेशा जो माउंटेन से स्टार्ट करना चाहिए। माउंटेन जब पता चलेगा तो इसके ही आसपास जो है कि फॉरेस्ट होता है, तो सेकंड हम आप उसके यहाँ से फॉरेस्ट पढ़ सकते हैं। और कि जहाँ जितने भी माउंटेन्स होते हैं वहीं से जो है कि रिवर्स ओरिजिनेट हो जाती है। एक बार जब आपको माउंटेन्स का एक ग्रिप हो जाएगा तो आप रिवर्स बहुत आसानी से समझ सकते हो, उनके स्लोप समझ सकते हो कि यहाँ पे माउंटेन है तो इस साइड वो रिवर फ्लो करके जाएगी, और वो ये माउंटेन है तो अच्छा ये माउंटेन मैंने पढ़ा, तो माउंटेन भी जब रिवर्स पढ़ेंगे हम लोग तो माउंटेन भी रिवाइज हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, पलानी हिल्स से वजाई रिवर जो है उसके नॉर्थ में पलानी हिल्स है, वजाई रिवर के नॉर्थ में पलानी हिल्स है। फिर मोस्टली विद इन दिंदीगुल डिस्ट्रिक्ट जो लोकेशन है इसका, हिल स्टेशन कोडाई कनाल, और वाइल्ड लाइफ एक सेंचुरी है इसके अंदर जो कि पलानी कोडी कनाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह के नाम से जाना जाता है, जो कि 2008 में स्टैब्लिश किया गया था। करीब करीब 36% ऑफ 2068 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके अंदर। और नेक्स्ट हम लोग का जो है हिल वो है अनामलाई हिल। अनामलाई देखिए जैसे नाम से ही आपको पता चलता है, ये एलिफेंट्स के लिए ये हिल जो है कि वो फेमस है, और केरला और तमिलनाडु में ये पाया जाता है। साउथ ऑफ पालघाट गैप, जैसे नीलगिरी और अनामलाई के बीच में जो गैप है आपका पालघाट गैप, उसके साउथ में ये पाया जाता है। और हाईएस्ट पिक जो है अनाईमोडी है इसके अंदर, और इडुकी इडुकी डिस्ट्रिक्ट केरला में ये पाया जाता है। ट्रैकिंग डेस्टिनेशन के लिए फेमस है। टी, कॉफ़ी, रबर और टीक फॉरेस्ट इसमें उगाए जाते हैं। मोस्टली जितने भी हम लोग फॉरेस्ट पढ़ेंगे वो सब में क्रॉप्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एग्रीकल्चर जो है यूपीएससी का फेवरेट सब्जेक्ट है।
और भी बहुत सारे जैसे यूपीपीसीएस और पीसीएस और जितने भी हैं, उनमें एग्रीकल्चर जो है क्रॉप इंटेंसिव किसी भी चीज़ में हम लोग रिवर, प्लेन्स, प्लेट्यूज या फिर माउंटेन्स पर है, क्रॉप जरूर पढ़ना है। नियर बाई फेमस सिटी भी पढ़ना होता है, क्योंकि अभी पिछले साल के 2 साल से लगातार जो है फेमस सिटी के ऊपर जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि इससे पहले के पहले साल जो पूछा गया था कि नागपुर, मुंबई, ये सब जो है कि कौन सा सबसे नज़दीक है दिल्ली से, तो मुंबई नहीं था उसमें, नागपुर था, और इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे अभी। पहले एक बार क्वेश्चंस, जब एक बार हम लोग मैप खत्म कर ले उसके बाद मैप बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, उसका एक अलग स्लाइड बनेगा। तो इस वजह से आपको हर एक स्लाइड में आपको उसका डेस्टिनेशन याद रखना है, प्लांटेशन याद रखना है, अगर कोई फेमस पीक है वहाँ, अगर कोई फेमस सिटी है वहाँ पे वो याद रखना है, और अगर कुछ और चीज़ के लिए वो फेमस है, जैसे कि अनाईमोडी हिल्स जो है वो एलिफेंट के लिए, और इसका हाईएस्ट पीक जो है अनाईमलाई हिल्स जो है वो एलिफेंट के लिए, और हाईएस्ट पीक जो इसका अनाईमोदी जो कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में पाया जाता है, इस वजह से ये फेमस है। साउथ ऑफ पालघाट गैप है, वो तो हमने देख ही लिया। फिर कुछ सेंचुरीज और पार्क भी हैं इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अनाईमलाई टाइगर रिजर्व जो है वो इसके अंदर आता है। इसको पहले हम लोग इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, लेकिन 27 जून 2007 को तमिलनाडु एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो एक नोटिफाई किया कि 958.59 किलोमीटर स्क्वायर अब इसका जो है अनायमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अब अनायमलाई टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाएगा। और फिर उसके बाद जो है इसके अंदर बफर जोन और पेरिफेरल जोन नोटिफाई कर दिया गया। कितने किलोमीटर है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है कि बफर जोन और रिजर्व जोन वो होता क्या है। आज के द हिंदू एडिटोरियल्स में भी हमें ये चीज़ मिला था, जैसे कि हमने कैसे पेंडेमिक की वजह से असर होता है आपके ट्राइबल एरियाज, और वो लोग अभी नेचुरल लॉकडाउन के अंदर हैं, और हर साल वो हो जाते हैं, ये कोई नया नहीं है। तो नेचुरल लॉकडाउन क्या होता है वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था द हिंदू एडिटोरियल के अंदर में। तो यहाँ पे भी मैं एक बार बता दूं, जो उन्होंने जिन्होंने वो चीज़ को कवर नहीं किया है, तो आप देखिए कि क्या होता है बफर जोन। बायोस्फीयर रिजर्व जितने भी होते हैं उसके अंदर 3 एरियाज होते हैं, उनको जोन्स भी कह सकते हो। और सबसे पहला होता है ट्रांजिशन जोन, बफर जोन और कोर जोन। कोर जोन तो जो होता है वो सबसे मिडिल में होता है, और सबसे घंघोर जो जंगल होता है वो कोर जोन में होता है। वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड बिल्कुल नहीं होती है। वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स और जो सब कुछ पाए जाते हैं, और वहाँ पे अगर किसी की डेथ होती है तो सरकार बिल्कुल जिम्मेवार नहीं है। उसके बाद होता है बफर जोन। बफर जोन में टूरिज्म अलाउड है, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स भी अलाउड है। जो आसपास अगर कोई ट्राइबल्स रहते हैं तो उनके जो एनिमल्स अगर कहीं बाई चांस उसके अंदर चले गए तो वो सरकार उसके ऊपर कुछ जो तब मतलब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती है। उसके बाद आता है ह्यूमन सेटलमेंट वाले जोन, ट्रांजिशन जोन। इसके अंदर जो जैसे मान लीजिए अगर कोई काजीरंगा नेशनल पार्क है तो वहाँ पे अगर टूरिस्ट घूमने जा रहे हैं तो उनके लिए भी जो रिजॉर्ट्स और फार्म ये सब जो है वो सब भी उस जगह पे कभी कभी आजकल देखा जाता है कि बहुत जगह पे वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो चुका है, और ट्राइबल्स भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं। तो ये 3 जोन होते हैं हमारे बायोस्फीयर रिजर्व में। नीलगिरी हिल्स के बारे में नेक्स्ट है हमारा। नीलगिरी हिल्स जो है वो ट्राई जंक्शन में पाया जाता है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। नॉर्थ ऑफ पालघाट, जो पालघाट हमने पीछे अभी देखा था, तो उसके नॉर्थ में पाया जाता है। और देखिए जैसे ये वाले आप पॉलिटिकल मैप में देख सकते हो, ये केरला है हमारा, ऊपर ये हमारा कर्नाटका है, और इधर साइड में आपका तमिलनाडु। तो इसमें ये इस जगह पे बिल्कुल सेंटर में आपका पाया जाता है नीलगिरी। तो ये इसी वजह से ये ट्राई जंक्शन पे इसको कहते हैं कि ये पाया जाता है। तो नीलगिरी का और भी जैसा सिग्निफिकेंस है कि जैसे देखिए अभी कि यहाँ पे जो है कि बहुत नैरो होते जाता है इंडिया का मैप, तो ये मीटिंग पॉइंट है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का। नीलगिरी बायो रिजर्व भी यहाँ पे है जो कि कंजर्वेटिव एरिया में है। और हाईएस्ट पीक जो है इसका डोडा बेटा, जो कि 4 किलोमीटर फ्रॉम ऊटी हिल स्टेशन। ऊटी हिल स्टेशन आपको पता होगा बहुत ज़्यादा फेमस है, और फेमस फॉल्स भी हैं इसमें बहुत सारे। देखिए नीलगिरी हिल्स जो है वो काफ़ी सुंदर जगह है। नीलगिरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है कि वो क्लाउड्स इसको घेरे रहता है, जिस वजह से इसको नीलगिरी भी कहते हैं। और फेमस फॉल्स यहाँ बहुत सारे फॉल्स आते हैं, जैसे पाइकारा, कैतरी, कोटागिरी। बाबा बुदान, बाबा बुदान में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक बाबा थे, सूफी संत थे, जो ऐसा कहा जाता है कि कॉफ़ी जो है इंडिया में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो उस वजह से उनके ही नाम पे ये हिल बाबा भूदान कहते हैं। अब चूंकि उन्होंने कॉफ़ी इंट्रोड्यूस कराया था तो हो सकता है इसी हिल के ऊपर करवाया होगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो प्लांटेशन है वो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का होता है। 17th सेंचुरी में वो बाबा इंडिया में आए थे। और फिर उसके बाद जो हाईएस्ट पीक है यहाँ पे वो है मुलायान गिरी।
ठीक है, कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। सिरुमलाई हिल नेक्स्ट। सिरुमलाई हिल आपका देखिए ईस्टर्न घाट में आता है, यहाँ पे बिल्कुल कोने में तमिलनाडु साइड में। और इसके ये वजाई और कावेरी रिवर्स जो हैं उनके बीच में पाया जाता है। अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन देखो आप तो ये इंग्लिश में सिरुमलाई मतलब स्मॉल हिल, मलाई मतलब हिल। आप अभी तक पता ही चल गया होगा, इतने सारे मलाई हम लोग खा चुके हैं अभी तक। नियर टू मदुरई सिटी, मदुरई सिटी जो है उसके बहुत पास में है। और जो मदुरई सिटी है वो थोड़ा बड़ा सिटी है, और ऐसे एक और सिटी है इसका दिंडीगुल, जो मेन सिटी है बिल्कुल इसके सटा हुआ जो है वो है दिंडीगुल। और सोर्स ऑफ वलियार और मनीमुतुर मटर रिवर जो है वो यहाँ से निकलता है। हिल स्टेशन है सरुमलाई, जैसे इसके सरुमलाई पे ही नाम है तो सरुमलाई हिल स्टेशन है। ये थोड़ा इजी हो जाता है, जो उसी नाम पे अगर कुछ जैसे बाबा बुदान हो गया वहाँ का कॉफ़ी हो गया, और फिर सरुमलाई हो गया वहाँ का हिल स्टेशन हो गया। तो पंचीमलाई हिल, पंचीमलाई हिल आपका सरुमलाई के नॉर्थ में पाया जाता है, अन्नमलाई हिल्स के ईस्ट में। पंचीमलाई हिल जो है वो मतलब पंचाई मतलब ग्रीन, और मलाई मीन्स हिल। ठीक है, तो बिटवीन कावेरी एंड वेल्लार रिवर इन तमिलनाडु ये पाया जाता है। और हेवन ऑफ ट्राइबल्स, बहुत सारे यहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं। क्यों रहते हैं बहुत सारे? क्योंकि इनका जो एवरेज एलिवेशन है वो भी ज़्यादा नहीं है, और काफ़ी यहाँ पे जो प्लांटेशन है काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन फेवरेबल ये रीज़न है। इनफैक्ट टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रैकिंग के लिए काफ़ी बढ़िया जगह है। 500 मीटर 1000 मीटर जो है ईजिली अप्रोचेबल होता है। मेन सिटी इसमें नामाकल सिटी है। नेक्स्ट है हमारा सेवरॉय हिल्स। सेवरॉय हिल्स जो है आपका, आप देखिए इस जगह पे सेवरॉय हिल्स है, वो भी तमिलनाडु के पास में ही है। और ये बिटवीन वेलार एंड पोन्नायार रिवर जो तमिलनाडु की है वहाँ से ये आता है। अकॉर्डिंग टू अराउंड ये सलीम सिटी जो सबसे सामने इसका जो फेमस सिटी है वो सलीम सिटी है। और सेनेटोरियम एंड सेवरल ओल्ड कॉफ़ी प्लांटेशन जो है वो इस जगह पे होता है। टूरिस्ट अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रैकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है, और नेचुरल ब्यूटी के लिए, बिकॉज इसके यहाँ से बहुत सारे जो रिवर्स हैं वो यहाँ से फ्लो करके निकलते हैं। फॉर एग्जांपल टुरु, नानी मुटाई, वेलार, गोमुखा और मणिमुक्ता रिवर। तो जिस वजह से फॉल्स भी हैं इस रिवर, इस हिल के आजू बाजू वो बहुत ज़्यादा है। जावेदी हिल, जावेदी हिल आप देख सकते हो हमारे इसके अंदर मैप में। और जावेदी हिल जो है आपका वो नॉर्दर्न तमिलनाडु इन वेलार डिस्ट्रिक्ट है, और बिटवीन पोनियार एंड पालार रिवर्स बाइसेक्ट करता है ये ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्शन ऑफ चेयार अगम्बरम अगरम ट्रिब्यूटरीज ऑफ पलार। सॉरी अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, थोड़ा साउदर्न है तो फिर एडजस्ट कर लो यार। स्पार्सली पॉपुलेटेड, मतलब ज़्यादा उतना यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि फॉरेस्ट की जो डेंसनेस है वो बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट इस जगह पे है। लेकिन फिर भी ग्रेन्स जो यहाँ पे उगाए जाते हैं वो है लेग्यूम, ऑयल सीड। फिर कुछ यहाँ पे जैसे चीफ क्रॉप्स जो है इसमें वो आपके ग्रेन्स, लेग्यूम और ऑयल सीड ही है यहाँ पे। ठीक है। नगाड़ी हिल्स, नगाड़ी हिल्स क्या है? तो नगाड़ी हिल्स में बिल्कुल जो एकदम एज पे आपका, जैसे कोस्ट के बिल्कुल बाजू में है नगाड़ी हिल्स, और वो परपेंडिकुलर है आपके कोस्ट से। नगाड़ी हिल्स आप जैसे इस पे देख सकते हो यहाँ पे मैप में, नगाड़ी हिल्स तो साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश है नगाड़ी हिल्स, और वेस्ट ऑफ पलिकेट लेक इन चित्तूर डिस्ट्रिक्ट। जो मेन सिटी है उसके ही नाम पे नगाड़ी हिल्स है। नगाड़ी है इसका मेन सिटी। नगाड़ी का मतलब क्या होता है? नाग, नाग मीन्स नोज इन तमिलनाडु। तो इस वजह से इसका यहाँ पे नाम पड़ा है, और इसका हाईएस्ट क्लिफ भी जो है वो नगाड़ी नोज है। पालाकोंडा रेंज, पालाकोंडा रेंज आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, पालाकोंडा रेंज आपके नगाड़ी हिल्स के जस्ट वेस्ट में है, और ये आर्क शेप्ड का एक माउंटेन है। अब यहाँ पे जितने हम लोग तीन नेक्स्ट जो आर्टिकल लास्ट जो तीन हिल्स देखेंगे, एक पालाकोंडा रेंज है, फिर नालमाला रेंज है, फिर ईड़ामाला रेंज, यही तीनों, और तीनों जो है वो काफ़ी एक आर्क टाइप से ये हिल रेंज है। और आर्क शेप माउंटेन के इसमें पेनेरू और पलार रिवर के यहाँ से बीच में ये है। और ये रिलेक्ट्स है एक माउंटेन फॉर्म ड्यूरिंग कैम्ब्रियन पीरियड, मतलब कैम्ब्रियन पीरियड के समय ये बना था। और उसके मेन जो क्रॉप्स यहाँ पे बनता है वो जवार और पीनट। सॉरी अबाउट द मिस स्पेलिंग मिस्टेक। जो पीनट है और जवार है यहाँ पे मेन सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। और
ये जो पूरा माउंटेन जो बना है वो लावा और स्लेट्स की वजह से बना है। काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब फॉरेस्ट है, पॉपुलेटेड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट वहाँ पाया जाता है। वेलिकोंडा रेंज, वेलिकोंडा रेंज जैसा हम देख सकते हैं कि बिल्कुल ये पैरेलल चलता है आपके ईस्टर्न घाट के अंदर में, जो वहाँ पे जो बीच है उसके बिल्कुल पैरेलल चलता है, और साउदर्न ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट है, ईस्ट ऑफ अन्नामलाई हिल्स, ठीक है, और स्ट्रांगली फोल्डेड एंड फाउल्टेड है। ऐसा अज्यूम किया जाता है कि ये एलिवेट हुआ था कैम्ब्रियन पीरियड के टाइम पे, और अब जो है वो एक रेलिक रेलिक रेंज है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे भी वुड है, लेकिन स्कैटर्ड वुड रीजन है, क्योंकि बिकॉज ये जो है कि बिल्कुल जैसे नालागिरी हिल्स था परपेंडिकुलर था, तो ये आप देख सकते हो ये परपेंडिकुलर नहीं है, बिल्कुल पैरेलल है, जिस वजह से यहाँ पे विंड जो स्पीड होता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से स्पेशली वुडेड है। और चिंचू ट्राइबल पीपल जो है वो यहाँ पे रहते हैं। चिंचू ट्राइबल पीपल अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी था, जिस वजह से ये जो रीज़न है, ये जो हिल रेंज है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलागिरी रेंज, ये मिलागिरी रेंज क्या होता है? ये अगर सोच रहे हो कि कैम्ब्रियन पीरियड क्या होता है, मैं अभी आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। कैम्ब्रियन पीरियड एक्चुअली क्या होता है कि टाइम पीरियड में हम लोग डिवाइड करते हैं जितने भी अभी जियोलॉजिकल टाइम जोन स्केल जो है उसके हिसाब से। तो अब देखिए कि उनको बेसिकली 4 मेजर डिवीज़न में हम लोग डिवाइड किए हुए हैं। सबसे पहला हम लोग इओन्स रखते हैं, उसमें इरास, उसके मतलब उसके बाद इरास, उसके बाद पीरियड, और उसके बाद इपोच। तो इपोच जो होता है वो सबसे छोटा होता है। बहुत सारे इपोच मिल करके एक पीरियड बनाते हैं, बहुत सारे पीरियड्स मिल करके एक इरास बनाता है, और बहुत सारे इरास मिल करके इओन्स बनाते हैं। तो ये एक जो एक हमारा टाइम स्केल मेज़र करने का एक तरीका है, वो बहुत सिमिलर है, जैसे कि हम लोग अभी सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स और आवर्स, और उसके बाद एक डे हम लोग बोलते हैं। तो लेकिन ये हम लोग बहुत छोटे टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए इन ये एक मेज़रमेंट का एक तरीका है। अगर हम बहुत सारे ईयर्स को अगर हम काउंट करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को काउंट करने के लिए हम लोग जियोलॉजिक टाइम स्केल यूज़ करते हैं। तो कैम्ब्रियन, अब हम लोग इसके ऊपर आते हैं कि कैम्ब्रियन जो हम लोग अभी देख रहे थे वो क्या होता है। तो कैम्ब्रियन भी एक पीरियड है, कैम्ब्रियन पीरियड, और ये इस जगह पे हम लोग पाया जाता है जिस समय फर्स्ट फिशेस और फर्स्ट कॉर्डाटास जो है, जिसका रीढ़ का हड्डी जिसका होता है उसको कॉर्डाटा कहते हैं। तो फर्स्ट फिशेस और फर्स्ट कॉर्डाटा जब जन्म लिए थे, उस टाइम को आपका कैम्ब्रियन पीरियड कहा जाता है। इतना मेरे ख्याल से इस चीज़ को, कैम्ब्रियन टर्म को समझने के लिए काफ़ी होना चाहिए। बाद में हम लोग जब जियोग्राफी पढ़ेंगे और इन्वायरमेंट में भी इसके बारे में हम लोग जिक्र है, तो उसके बारे में हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा हिल, मेलागिरी हिल रेंज। तो मेलागिरी रेंज आपका फिर से इधर साउथ में आता है, और ये स्मॉलर हिल्स है जो कि लोकेटेड है आपका साउदर्न बैंगलोर में, साउथ ऑफ बैंगलोर, और कर्नाटका एंड तमिलनाडु के पास में ये है। पार्ट ये जो है वो ईस्टर्न घाट का एक पार्ट है, और मेलागिरी सेंचुरी जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है। अरकावेटी रिवर यहाँ से फ्लो होती है, और यहीं पे इसके आसपास में आपका केजीएफ जो गोल्ड माइन है वो भी लोकेटेड है। होसर सिटी और बेनागाटा भी यहाँ पे इसके पास में ही लोकेटेड है। नालामाला रेंज, जैसे हमने अभी थोड़ा देर पहले भी डिस्कस किया था कि नालामाला रेंज जो है इरामाला रेंज के वेस्ट ईस्ट में आता है, थोड़ा सा मतलब ऐसा कहते साउथ ईस्ट में आता है, और ये पेनेरू और कृष्णा रिवर के बीच में पाया जाता है। पैरेलल है आपका कोरोमंडल कोस्ट के, और पार्ट है ये ईस्टर्न घाट के। ओल्ड माउंटेन एक्सटेंसिवली वेदर्ड एंड इरोडेड, और लार्जेस्ट स्ट्रेच है इसका अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉरेस्ट का इन साउदर्न इंडिया, एक्सक्लूडिंग द वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट को इंक्लूड नहीं करे अगर, तो ये एक लार्जेस्ट स्ट्रेच है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो पाया जाता है। सीरी साइलेम टाइगर रिजर्व जो है वो इसके अंतर्गत पाया जाता है। आज का लास्ट जो हम लोग देखेंगे वह इरामाला रेंज। इरामाला रेंज जस्ट नालामाला रेंज के पीछे है, और ये जो एक रेंज है वो लो हिल रेंज है,
काफ़ी ज़्यादा। और साउदर्न इंडिया में पाया जाता है कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट जो है आप वैसे भी जानते होंगे, काफ़ी ज़्यादा फेमस डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का। ये बिटवीन कृष्णा एंड पेन्नूरू रिवर्स के पाया जाता है और वेस्ट ऑफ नालामाला रेंज। तो अब नेक्स्ट जो हमारा एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग माउंटेन सीरीज जो है वो ख़त्म कर देंगे। आपको 2-3 बार इसको एक लेक्चर को देखोगे आप तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ये उतना ज़्यादा टफ नहीं है। और माउंटेन रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, करीब करीब हर बार आ ही जाता है। थैंक यू। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। हैव अ नाइस डे।